हेलो माय फ्रेंड्स। देखिए ये क्लास ट्वेल्थ का एक्सरसाइज 19.2 इंडिफिनिट इंटीग्रल 19.2 में है इंडिफिनिट इंटीग्रल। और बुक का नाम है केसी सिन्हा। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ का केसी सिन्हा बुक इंडिफिनिट इंटीग्रल एक्सरसाइज 19.2। मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर दिया था। 30 तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। ठीक, आई होप यदि आप नहीं देखे मेरे प्रीवियस वीडियो को तो जाके देख लीजिए। मैंने पूरा क्वेश्चन को डील किया था एक एक कंसेप्ट के साथ और एक एक क्वेश्चन को मैंने डील किया है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। 31 है इंटीग्रल का साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इधर मेरा डी एक्स। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देखने में तो अजीब लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। करना क्या है क्वेश्चन में, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन 2x का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो देखिए साइन एक्स के जगह पर पूरा मेरा ए एक्स प्लस बी है। ठीक है ना, एक्स के जगह पे फिर मेरा कॉस है तो कॉस, और फिर एक्स के जगह पर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यानी 2, यहाँ 2 की कमी है। यदि हम 2 दे देंगे तो मेरा फॉर्मूला में टूट जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है ना, और एक्स के जगह मेरा ए एक्स प्लस बी है। ठीक, तो 2 यहाँ भी दे देंगे और 2 हम नीचे भी दे देंगे क्योंकि मेरा फिर 2 और 2 मेरा कट जाएगा। तो फिर जो मेरा था साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, तो फिर मेरा वही आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 2 दे देंगे और नीचे 2 दे देंगे। और इसका फॉर्मूला क्या है साइन 2x, तो इस फॉर्मूला पर सेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे सॉल्यूशन में 2 अपने से ऊपर भी दे देंगे और साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इधर डी एक्स और 2 हम नीचे अपने से भी दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 और 2 मेरा कटने के बाद फिर जो मेरा था वही आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे 1/2 तो मेरा कॉन्स्टेंट है, 1 ऊपर में नीचे मेरा 2, तो 1/2 हम बाहर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ बच क्या गया 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इधर मेरा डी एक्स। अब ये फॉर्मूला टूट गया साइन 2x का भी जो मैंने बताया है। ठीक, तो 1/2 जैसा तैसा रखेंगे और इसके जगह पे लिख देंगे साइन। ठीक है, और 2 और x के जगह पे अभी हम जस्ट बोले कि ये यहाँ से यहाँ तक मेरा x है तो ये भी मेरा x हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों x, तो यहाँ 2 लिख दिए। फॉर्मूला में है साइन 2 और x के जगह पे हम पूरा इसको लिख दिए ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और बाहर मेरा डी एक्स। 1/2 को जैसा जैसा रखें, साइन और 2 अंदर कर दिए। ठीक है, क्योंकि ये 2 इसकी भी है 2 इसकी भी है तो दोनों की, तो दोनों पास चली जाएगी 2ax प्लस 2b। ठीक, इधर मेरा डी एक्स। अब क्या करेंगे 1/2 को जैसा तैसा रखेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि ये लीनियर में है, यानी इसका पावर 1। ठीक है ना, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ है साइन 2ax प्लस 2b डी एक्स, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस। ठीक है, और ये जो मेरा है वही उतर जाएगा 2ax प्लस 2b, और x के साथ मेरा कौन है कोफिशिएंट 2a, x के साथ तो मेरा 2 है ये है ना, तो ये 2a मेरा नीचे आ जाएगा क्योंकि ये इंटीग्रेट करने बोला है। ठीक है ना, तो 2a मेरा नीचे आ जाएगा प्लस c तो पूरे गांव की है। ठीक, तो 1/2 और 2, ये भी 2 नीचे है। ठीक है ना, तो 2 और 2 मिल के 4 और a, और इसको लिख सकते हैं कॉस 2x प्लस 2b। ठीक है, प्लस c, यही आंसर हो गया। ठीक है, सिर्फ 2 ऊपर भी दे दिए 2 नीचे भी दे दिए, एकदम सेम बना दिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये है मेरा 32 और ये 32 का है 1। क्वेश्चन है इंटीग्रल का साइन सेक स्क्वायर ब्रैकेट 7 - 4x dx। ठीक है, इसको ये फॉर्मूला में सेट है
सिर्फ सेक स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे सेक स्क्वायर, सेक और कॉसेक में यदि कॉसेक, हाँ सेक और कॉसेक में यदि स्क्वायर रहेगा तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। तो सेक एक्स का क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे सेक एक्स का या भलू सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का यदि रहेगा तो 10x हो जाता है, ठीक है। तो x के जगह पर मेरा क्या है 7 - 4x, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका x है, ठीक है ना। तो x के जगह पर मेरा 7 - 4x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी 7 - 4x हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं सॉल्यूशन, डायरेक्ट इंटीग्रेट इसको कर देते हैं, ठीक। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 10x, और x की जगह है 7 - 4x, ठीक है, प्लस सी, और x के साथ मेरा क्या है, x के साथ तो मेरा है कोफिशिएंट -4, ठीक है ना। x के साथ कौन सा टल है -4, तो -4 मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को अच्छा से करके लिखते हैं 1 - 1/4 10 7 - 4x प्लस सी, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा दिए, ध्यान दीजिएगा क्योंकि सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर का होता है 10x और कॉसेक स्क्वायर का होता है -cot x, ठीक है। अब चलिए इसी का दूसरा है, देखिए इसी का दूसरा है 10 स्क्वायर 2x - 3, ठीक। इसमें बताए थे कि जब भी 10 के ऊपर पॉजिटिव इवन इंटीजर, जब भी कब 4 6 8, यही है आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, मतलब यानी इसका ट्रिक, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पहले सेट कर दीजिए। 10 स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर, और यहाँ x के जगह पे ही पूरा है 2x - 3 इंटू -x, और बाहर मेरा dx इंतजार कर रहा है, ठीक। कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं आप लोग याद कीजिए कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर आप लोग पढ़े होंगे ना 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो 10 स्क्वायर एक्स को इधर ही रखते हैं और सेक स्क्वायर एक्स को उधर रखते हैं, और ये प्लस में है 1, उधर ले जाएंगे तो -1, ठीक है। तो देखिए 10 स्क्वायर एक्स के जगह पे हम क्या लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। सिर्फ x के जगह है मेरा 2x - 3, ठीक। तो x के जगह पे 2x - 3 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया कि 10 2x - 3, और x के साथ मेरा कौन सा टल है 2, तो 2 मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है, माइनस है माइनस, और 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करेंगे तो x, ठीक है, और प्लस ही तो पूरे गाँव की है, ठीक। ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ 2 था तो इसका फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। और यदि क्वेश्चन उठा कि सर यदि 2 के ऊपर 4 रहेगा तो क्या करेंगे, तो इसके ऊपर भी 2 दे देंगे, ठीक है ना, और फिर इसको a - b का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, और फिर तोड़ेंगे और फिर फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक। यदि आएगा 10 का पावर 4 तो मैं बता दूंगा कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी मैं स्क्वायर का था तो स्क्वायर का बता दिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये 33 का है 1, 33 का 1 है, इंटीग्रल का साइन इनवर्स में दे दिया है, ठीक। साइन इनवर्स cos x dx, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए साइन इनवर्स को जैसा तैसा रखेंगे, ठीक है। ये साइन इनवर्स इस तरह लिखना है, अब मेरा सट जाता है डायरेक्ट साइन इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ 1 है, वो अचानक हो गया, ठीक है, साइन इनवर्स, और कॉस के जगह पे हम लिख दिए हैं साइन π/2 माइनस एक्स, और इधर मेरा dx, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। आप लोग कौन सा फॉर्मूला, तो आप लोग ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि इसमें 90 डिग्री और ये 180 डिग्री, यानी ये पाई और ये π/2, इसमें चेंज होता है, और इसमें नो चेंज होता है, ठीक है ना, इसमें नो चेंज होगा, ठीक है। तो इसके आधार पर लिखे हैं साइन π/2 माइनस एक्स, यदि कोई क्वेश्चन अगर कोई बोल दिया कि cos x को आप साइन π/2 माइनस एक्स कैसे लिख दिए हैं,
तो डायरेक्ट आप उसको बोल दीजिए कि इसका एक फॉर्मूला होता है cos x का, ठीक है। तो cos x का फॉर्मूला sin π/2 माइनस x, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन मेरा कट जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, ठीक। तो उसके आधार पर ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, π/2 माइनस एक्स, इधर मेरा डी एक्स। π/2 को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो π/2x, और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x²/2, और सी तो पूरे गांव की है, वो तो सबके पास जाना पसंद करती है, ठीक। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब इसी का दूसरा आते हैं, 33 का दूसरा। 33 का दूसरा है tan इनवर्स √1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x, और बाहर में मेरा dx, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए tan इनवर्स को जैसा तैसा रखेंगे, और 1 माइनस cos 2x के जगह पे 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2 के जगह पे 2 cos स्क्वायर x, और बाहर मेरा डी, इस फॉर्मूला का यूज कर दिया। आप लोग पढ़े भी होंगे आप लोग इस फॉर्मूला को पढ़े भी होंगे कि 1 माइनस cos 2x के जगह पे 2 sin स्क्वायर होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। और 1 प्लस cos 2x के जगह पे 2 cos स्क्वायर x होता है। तो 1 माइनस cos 2x के जगह पे इस फॉर्मूला लिख दिया, और 1 प्लस cos 2x के जगह पे इस फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स को जैसा तैसा रखेंगे, 2 और 2 मेरा कट जाएगा, तो सिर्फ ऊपर में बचेगा sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, इधर मेरा dx इंतजार कर रहा है। इंटीग्रल का साइन tan इनवर्स को जैसा तैसा रखेंगे, sin x बाय cos x, और दोनों से हम 2 छीन लेते हैं, और इसके ऊपर में 2 दे देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स को जैसा तैसा रखेंगे, स्क्वायर और रूट मेरा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, sin x बाय cos x, और बाहर में मेरा dx इंतजार कर रहा है, ठीक है। अब इसी को देखिए, अब यही बना देते हैं, tan को जैसा का तैसा रखेंगे, ठीक है। tan से हमको मतलब कोई नहीं है, मतलब इससे है। अब sin डिवाइडेड बाय cos x, इसका फॉर्मूला होता है, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan x, ठीक है। इधर मेरा dx बाहर इंतजार कर रहा है। sin डिवाइडेड बाय cos x की जगह tan x लिखे हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है। अब और इस पूरे चैप्टर में इसका फॉर्मूला बहुत जगह यूज हुआ है, ठीक, और हम बता भी दिए हैं। इसको यही बना देते हैं। अब देखिए tan इनवर्स और tan मेरा कट जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। तो इसके आधार पर अब ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ x dx। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2, और प्लस सी तो पूरे गांव की है, वो तो हर किसी के पास जाना पसंद करती है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का तीसरा, 33 का ही तीसरा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x, और इधर मेरा dx, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसको जैसा का तैसा रखेंगे, cos इनवर्स x को जैसा तैसा रखेंगे, और इसके जगह पे cos 2x लिख देंगे, ठीक है। इधर मेरा dx, इसका फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है, यही मैं बता देता हूँ। cos 2x के जगह पे इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। इसका 4 फॉर्मूला पढ़े होंगे, और 4 में आप ये भी एक पढ़े होंगे, तो इसके जगह पे हम cos 2x लिख देंगे, ठीक है।
कॉस इन्वर्स और कॉस मेरा कट जाएगा, बचेगा यहाँ 2x और ये मेरा dx। 2 मेरा बाहर है तो वो मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, यहाँ बचा x dx। 2 जैसा तैसा रखेंगे और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x² 2 प्लस c, ठीक है। तो 2 और 2 मेरा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, x² प्लस, ये मेरा आंसर हो गया तीसरा। अब देखिए इसका 4 है मेरा, टेन इनवर्स को जैसा तैसा रखेंगे, 4 है, 4 मेरा है इंटीग्रल का साइड, टेन इनवर्स ब्रैकेट साइड 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x और ये मेरा dx, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए टेन इनवर्स को जैसा तैसा रखेंगे, टेन इनवर्स को हमको कुछ नहीं करना है, और साइन 2x की जगह पे साइन 2x का भी फॉर्मूला बताया, अभी जस्ट मैंने बताया कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ठीक है ना। साइन 2x के जगह पे 2 sin x और cos x का यूज करेंगे, ठीक है। और 1 प्लस cos 2x के जगह पे 1 प्लस cos 2x के जगह पे 2 cos स्क्वायर x का यूज करेंगे, ठीक है। दोनों फॉर्मूला हम बता दिए हैं, तो वही दोनों फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। साइन 2x को ऊपर देखिए, साइन 2x के जगह पे 2 sin x cos x लिखेंगे और इसके जगह पे 2 cos स्क्वायर x लिखेंगे, इधर मेरा dx, ठीक है। इंटीग्रल का साइन टेन इनवर्स को जैसा तैसा रखेंगे, 2 ऊपर में भी 2 नीचे में भी, तो मेरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा sin x और यहाँ है cos x, तो cos x और एगो cos x मेरा कट जाएगा, ऊपर में sin x नीचे में मेरा cos x, नीचे मेरा 10x हो जाएगा, ठीक है। इधर मेरा dx। अभी तो बताएं जस्ट इस क्वेश्चन में sin x डिवाइडेड बाय cos x तो 10x लिखे हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ भी लगाए, ऊपर में एगो sin नीचे में मेरा एगो cos बचले था, तो sin बाय cos की जगह पे हम 10x लिख दिए, ठीक है। तो ये और ये मेरा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x dx, और इसको इंटीग्रेट करेंगे x² 2 और c तो पूरे गाँव की है, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं इसी का मैं क्वेश्चन नंबर 5, यदि आप लोग, मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूँ। ये है टेन इनवर्स sec x प्लस 10x इंटू dx, ठीक है। यदि आप लोग इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक। यदि आप लोग बना लेते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बना पाते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं तो फिर इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और अपने दोस्तों के साथ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू।